एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और बरसात में पानी टपकता रहता था। रामू दिन भर मजदूरी करता, लेकिन कभी इतना नहीं कमा पाता कि पेट भर खाना खा सके। गांव वाले उसे अक्सर ताने मारते, अरे रामू, तेरी किस्मत में तो बस गरीबी ही लिखी है। लेकिन रामू के दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो रोज सुबह और शाम ओम नमः शिवाय का जाप करता। उसका विश्वास था कि एक दिन भगवान शंकर उसकी सुनेंगे। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। रामू के घर की छत टूट गई। उसका थोड़ा सा अनाज भी भीग गया। वो निराश होकर गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। आंसू बहाते हुए बोला, हे भोलेनाथ, क्या मेरी परीक्षा कभी खत्म नहीं होगी? रात गहरी हो गई। अचानक आसमान में बिजली चमकी और तेज हवा चलने लगी। उसी समय एक तेज प्रकाश के बीच भगवान शंकर प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, हाथ में त्रिशूल था और चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान। रामू डर गया, पर तुरंत समझ गया कि ये स्वयं भोलेनाथ हैं। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान शंकर बोले, रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रामू ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेहनत कर सकूं और किसी का बुरा न करूं। भगवान मुस्कुराए, बोले, सच्ची भक्ति वही है जिसमें लालच ना हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, आज से तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अचानक प्रकाश गायब हो गया। रामू को लगा शायद यह सपना था। अगली सुबह जब वो काम की तलाश में गया, तो गांव में एक नया व्यापारी आया हुआ था। उसे मेहनती लोगों की जरूरत थी। रामू ने पूरे दिल से काम किया। धीरे धीरे वो व्यापारी का भरोसेमंद आदमी बन गया। कुछ महीनों में रामू की हालत बदलने लगी। उसने अपना घर ठीक करवाया, गांव के मंदिर की मरम्मत करवाई और गरीबों को खाना बांटना शुरू किया। एक शाम वो मंदिर में खड़ा होकर बोला, हे भोलेनाथ, आपने मुझे धन से पहले समझ दी। अगर उस रात आप मुझे सोना दे देते तो शायद मैं घमंडी बन जाता। तभी मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। रामू समझ गया कि भगवान शंकर आज भी उसके साथ हैं। समय बीतता गया और रामू गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे पूछते, तो इतना बदल कैसे गया? रामू मुस्कुलाकर कहता, जब विश्वास सच्चा हो और मेहनत सच्ची हो तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं।